हामिदन व मुसल्लियन व बाद। मुहतरम दीनी भाइयों, ज़कात के अहकाम व मसाइल आपके सामने रखे जा रहे हैं। इंसान ज़कात इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है ज़कात। ज़कात का माना क्या? ज़कात के माना होता है इजाफा करना या पाक को साफ करना। ज़कात देने से माल में इजाफा होता है और आपके माल को पाक और साफ कर दिया जाता है। जंग लगे हुए लोहे को भट्टी में डालकर तपाकर जब उसे हथौड़े लेकर मारे जाते हैं तो जिस तरह उसके ऊपर का गर्दो गुबार जंगालूद हटकर जैसे पाक हो जाता है, ज़कात देने से ऐसे माल पाक हो जाता है। और यह ज़कात अल्लाह ने मालदारों पर फर्ज किया है कि ताकि वो अपने माल की ज़कात निकालकर गरीबों को दें, ताकि मुआशरे से गरीबी दूर हो जाए। ज़कात में हमारे घर में जो भी हमारी किफ़ालत में पल रही, माँ बाप बीवी बच्चे भाई भान, उनको हमें नहीं दे सकते ज़कात। अलबत्ता भाई भान शादी हो गए, अलग घर चले गए, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि जो 8 मसारिफीन ज़कात में शामिल हैं तो उनको दे सकते हैं। लेकिन ज़ेरे किफ़ालत आप ही के घर में आपकी कमाई से वो खा रहे हैं और पल रहे हैं, तो ज़ेरे किफ़ालत रिश्तेदारों को आप नहीं दे सकते। और ज़कात देने के लिए इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, जैसे बनु हाशम के लोग, बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को ज़कात नहीं दे सकते। आजकल बहुत सारे सैयद घराने के लोग ये कहते हैं कि हम नबी के ख़ानदान से हैं, हम ज़कात नहीं लेते। तो जो नहीं लेना चाहते आप कहीं को भाई ज़बरदस्ती उनको देती। ज़कात लेने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं आज। इसी तरह कोई ज़रूरी नहीं कि ज़कात रमज़ान में ही निकाली जाए। ज़कात फ़र्ज होती है साल बीतने के बाद। अगर कोई सोना आपने अगस्त में लिया था, नेक्स्ट ईयर अगस्त में आपकी ज़कात फ़र्ज हो गई। अगर कोई प्रॉपर्टी, साइट्स, ज़मीन, खेत वगैरह आप बकरीद में लिए थे, अगले साल बकरीद में वो ज़कात फ़र्ज हो गई आपके ऊपर। यानी 12 महीने जैसे ही बीतेंगे ज़कात फ़र्ज हो गई। लोगों क्या समझी, ज़कात का तो रमज़ान। अगर रमज़ान से 2 महीने पहले आपकी ज़कात फ़र्ज हो रही रमज़ान में, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपने रमज़ान में खरीदा था, रमज़ान में फ़र्ज हो रही। रमज़ान आने से 2 महीने पहले कोई गरीब मुस्तहिक आपके सामने आ गया तो एडवांस 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बिफोर एडवांस में उसे क्या है आप दे सकते हैं। या ज़कात जिस महीना फ़र्ज हुआ उस महीने में कोई भी मुस्तहिकीन ज़कात आपको नहीं मिल रहे, तो आप हकदारों तक पहुंचाने के लिए अगले महीने में भी ज़कात दे सकते। लेकिन ज़कात सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज होती है, ये सोचना गलत है। रमज़ान से क़बल भी या ज़कात फ़र्ज होने से
महीना 2 महीना पहले भी आप क्या है ज़कात दे सकते। और जो भी आपकी फैक्ट्री है, जो भी आपके दुकान है, उन दुकानों पर ज़कात नहीं है, फैक्ट्री पर ज़कात नहीं, अलबत्ता उस फैक्ट्री की जो आमदनी है उस पर ज़कात। लेकिन एक दुकान की बिल्डिंग होती और एक दुकान का मटेरियल होता, बिल्डिंग के ऊपर ज़कात नहीं, लेकिन दुकान का जो मटेरियल है उसके ऊपर बाकायदा ज़कात। ज़कात का निसाब हदीस में 20 दीनार या 200 दिरहम। नबी के जमाने में दीनार सोने के सिक्के होते थे और दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। 20 दीनार का तो 85 ग्राम गोल्ड, 200 दिरहम चांदी के सिक्के, 200 दिरहम बोले तो 595 ग्राम सिल्वर चांदी। आपके पास 7.5 तोले सोना है जो निसाब को पहुंच रहा, या 52.5 तोले चांदी है जो निसाब को पहुंच रहा, करेक्ट 7.5 तोले है, तो उसमें जो वेस्टेज है, पित्तल है या जो भी मटेरियल उसमें डाल को वेस्टेज बनाते हैं जेवर, उसे माइनस करने के बाद आपके पास 7.5 तोले सोना रहना, माइनस करने के बाद। आज का तोला 10 ग्राम का एक तोला है, ये तोला हमें पहले 12 ग्राम का एक तोला होता था। 85 ग्राम 7.5 तोले का तो करेक्ट 80.5 ग्राम प्योर गोल्ड, वेस्टेज मिलाकर हमें प्योर गोल्ड। अच्छा, किसी के पास 4 तोले सोना है, किसी के पास 2 तोले सोना है, किसी के पास 3 तोले सोना है, तो ज़कात फर्ज नहीं, उसे क्या भी निकालने की जरूरत नहीं। ज़कात जब फर्ज नहीं हुई आपको निकालने की जरूरत नहीं। 52.5 तोले चांदी है तो ज़कात फर्ज होने का। 595 ग्राम प्योर सिल्वर वेस्टेज निकालने के बाद आपके पास है तो ज़कात फर्ज होती, नहीं है नहीं होती। आज के मार्केट की वैल्यू में उसकी क्या कीमत है, उसमें से 2.5% निकालना। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 10,000 में 250, 1 लाख में 2,500। आज के मार्केट की वैल्यू, ये हमें 2 साल पहले सोना खरीदे थे मौल साहब, जब बहुत कम्मत था। ये साल देखो 2026 में कितना बढ़ गया। हमें खरीदे स्टंपों का सोना निकालना नहीं मौल साहब, हमें मां खाला खरीदे स्टंपों का नहीं निकालना, आपका निकालना। कहीं का तो बढ़ गया नहीं, जैसे ही बढ़ा ऐसा वैसा नहीं बढ़ा, 1 to डबल बढ़ गया। तो हर्रे गले की गाड़ी बैक मार रही। 2 साल पहले का निकालना नहीं मौल साहब, जब भी छबे खरीदे थे सो। तो मैं खरीदे स्टंपो सुनना 50,000 था, ये साल सुनना 50 लाख हो गया, तो 50 लाख में से निकालना, 50,000 में नहीं निकालना। नहीं भाई, तुम्हें गए साल खरीदे स्टंपो 50 लाख रुपए तोला, एक तोला सुनना था 50 लाख, लेकिन यह साल 50,000 हो गया गिर को। 50 लाख में से नहीं निकालना, 50,000 में से निकालना। जो मार्केट की वैल्यू है उसमें से सोना निकाल, उसमें से ज़कात निकाल। आपके दुकान का मटेरियल कभी भी एक 10 लाख का माल स्टॉक रहता, कोई सी भी दुकान रहते, हार्डवेयर दुकान, कपड़े की दुकान, चप्पलों की दुकान, या जो भी मटेरियल का आपका दुकान है, एक 10 लाख का माल पड़े रहता। कभी कभी माल ला को भर लिए 12-13 लाख का भी माल हो जाता।
कभी सीजन में खाली हुआ 8 लाख 9 लाख का भी हो जाता, लेकिन एवरेज एक 10 लाख का 100% आपके दुकान में मटेरियल पड़े रहता, तो 10 लाख एवरेज में से ज़कात निकालना। जो मटेरियल आपके दुकान में है उन मटेरियल में से बाकायदा ज़कात निकाल। तुम्हारे घर में कैश पैसा है, वो पैसा 595 ग्राम सिल्वर के कीमत के बराबर, मिसाल के तौर पर 595 ग्राम चांदी की कीमत आज मार्केट में 1 लाख रुपए है। 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी है? अगर एक तोला 2000 रुपए अगर हम लगा लें तो 50 तोले चांदी को 1 लाख हो गया। करेक्ट 1 लाख नहीं होता, 1 लाख से ज्यादा होता, 1 लाख ही पकड़ो। 50 तोले सोने को 1 लाख हुआ। आपके घर में कैश खा को पी को 1 लाख रुपए पड़े हैं और उस पर साल बीत रहा तो ज़कात फर्ज होती। अब कमा को 1 लाख जमा करी, 1 महीना की 2 महीना की, वह बीरवे में ज़कात फर्ज नहीं हुई। खा को पी को सो कर ले को 1,10,000 रुपए तुम्हारे बीरवे में पड़ी, 52.5 तोले प्योर चांदी की कीमत के बराबर के पैसे तुम्हारे घर में हैं, बैंक में हैं, जहां भी हैं, उन पैसों में ज़कात निकाल। वो पैसे और जो तुम्हारे दुकान में मटेरियल पड़ा वो पैसे। इंशाअल्लाह ज़कात के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो इन्हीं फजर के दुरूस में आपके सामने ये पूरा हफ्ता ज़कात के अहकाम व मसाइल ज़रूरी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको ज़कात जैसी फर्ज इबादत को सही इस्लामी तर्ज के मुताबिक सीखने और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हमको ज़कात की फर्जियत अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।